हम बहुत दूर तक भी नहीं देख सकते हैं और एकदम निकट भी नहीं देख सकते। बहुत ऊंचा भी नहीं सुन सकते हैं, बहुत नीचे भी नहीं सुन सकते। ऐसे सूंघने में, ऐसे चखने में, ऐसे सर्दी गर्मी सहन करने में ना बहुत ऊपर की स्थिति हमारे लिए प्राप्त होती है, संभव है, ना एकदम नीचे की स्थिति। ऐसी बीच वाली स्थिति में हम कैसे आ गए, कैसे रह रहे हैं? ठीक है ये उत्तर। अगर आरंभ से ही ग्रहण की शक्ति होती तो आरंभिक चीज़ें बहुत अधिक होती है, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मात्रा में होगी। ऐसे बड़े बड़े पदार्थ भी बहुत अधिक हैं ब्रह्मांड में। उससे क्या होता है, फिर हम कभी भी भोगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, हमारा होता नहीं। बीच वाली स्थितियाँ कम होती है और ये नियंत्रित हो जाती है। देश कहीं देश के कारण नियंत्रित हो गई, कहीं काल के कारण नियंत्रित हो जाती है, कहीं दबाव के कारण नियंत्रित हो जाती है, कहीं अभाव के कारण हो जाती है। तो ऐसे किसी न किसी रूप में इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। और एकदम से मौलिक हो और एकदम बहुत बड़ा हो तो फिर उसके लिए अब साधन बहुत अधिक अपेक्षित हो जाते या फिर बाधित नहीं कर पाते उसको। इस कारण से बहुत ऊंचा या बहुत नीचा भी अनुकूल नहीं रहता। और दूसरी बात है कि ये चूँकि बुद्धिपूर्वक है, केवल हमारे हाथ का नहीं है ये। नहीं तो हम तो नहीं छोड़ते, वो अच्छा होता है भिगा खराब होता, हम तो बड़ा जो दिखता वही करते। हम ऐसा कर भी नहीं पाते हैं। प्रत्यक्ष तो यही है कि हम कर ही नहीं सकते, न नीचे जा पा रहे हैं न ऊपर जा पा रहे हैं, लेकिन इच्छा तो रखते हैं। तो इससे ये होता है कि हम अगर करने वाले होते स्वयं तो छोड़ते नहीं इसको, दोनों ही लेते, भले ही मरते जो भी होता, लेकिन छोड़ते नहीं। इससे हुआ एक तो हमारे हाथ का नहीं है, और दूसरी बात है कि ये सामान भी जो है साधन, ये स्वयं भी बीच के होने के कारण से ये स्वतः भी हमको उपलब्ध नहीं है। या तो ये आरंभ से ही उपलब्ध होने चाहिए थे या अंततः उपलब्ध रहते, लेकिन इनके भी हाथ में नहीं होने से ये अपने पूरे रूप में हमारे पास नहीं आ पाते हैं, अपना पूरा स्वरूप भी नहीं दिखा पाते। अपना स्वरूप दिखाना इनके हाथ में होता, इनके बस में, अधिकार में, या इनके माध्यम से होता तो भी इनका सारा रूप हमारे सामने आ सकता था, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि मैं चुपचाप रह जाऊं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हम दोनों के बीच में तीसरी शक्ति है। वस्तुतः ईश्वर के कारण से या उस सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान शक्ति के कारण से ऐसी ये व्यवस्थित है। सब ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जितने से हमारा कल्याण संभव हो गया उतना ही हमको दे करके शेष को अलग कर दिया। पूरी समर्थ होती तो उसमें फिर यही चाहिए था कि बुद्धि भी, यानी कि बुद्धि भी उतने स्तर की होनी चाहिए थी हमको ज्ञान को पकड़े रखने की।
वशीकार का अर्थ वहाँ पर ये नहीं लेना चाहिए कि सब कुछ वो करने में समर्थ हो जाता है, जानने में, ज्ञान में हो जाता है उसको, लेकिन ज्ञान के अनुसार वो कर्म नहीं कर सकता उसको। तो नहीं, ऐसे जैसे हम जानने को तो जान लेते हैं कि शरीर में क्या क्या है, ये सब वो सब, लेकिन उसको बदल नहीं सकते ना। अब ये तो पता लग गया कि मक्खी गिर गई अंदर और घुल मिल गई मान लो दूध में, तो ज्ञान ही तो हुआ है ना, निकाल तो सकते नहीं। तो उस ज्ञान से भी क्या हो जाता। हाँ वही, अगर ज्ञान हो भी जाता तो कर्म नहीं हो पाता। योगियों को जैसे हो जाता है तो उनके तो क्या होते हैं, ज्ञान भी उस स्तर के सात्विक होने के बाद वो सब करते नहीं हैं, पर वो बुद्धिपूर्वक ही करते हैं, उतने ही लेते हैं वो भी जब चाहे तब सो जाते हैं, जो भी करते हैं अनधिकृत प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर ये स्वाभाविक हो जाती ना, और बेवकूफ़ों के हाथ में होती है, जो समाधिस्थ नहीं हो सकता था फिर ये उसको भी हो जाता, वो न शांति से बैठता न बैठने देता किसी को, उसके कारण बहुत अव्यवस्था हो जाती। और योगियों को होती होते एक दो होते ही हैं, वो ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं, और वो स्वयं ही इसका सारा प्रयोग तो वो भी नहीं करते, क्योंकि उनको इनकी रुचि नहीं होती है फिर इतनी सब कुछ ये सब करते रहें। हाँ ये तो हाँ सूक्ष्म होता है, लेकिन वैराग्य हो जाता है उससे, फिर उनको वैसी हो जाती फालतू है ये, प्रयोग के रूप में तो वो भी नहीं लेते, इन चीज़ों को करते रहते हैं, उनको भी हो जाता है, ये तो वैसे ही है। नहीं, ज्ञान समाधि के माध्यम से होता है। तो इसमें ये है ना, समाधि के माध्यम होने पर तो वो अपना चित्त भी सात्विक रखते हैं, इसलिए थोड़ी भी सीमा का अतिक्रमण नहीं करते, वो जितना उनको उचित होता है उतना ग्रहण करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऐसे ही हो जाता है ये, तो उसमें चित्त की स्थिति शुद्ध तो होती नहीं, वो तो अशुद्ध चित्त में भी शक्ति मिल जाती, फिर वो दुरुपयोग होता है इसका। दिन भर वो लगा रहता है इसी में, इससे हट नहीं पाता। और यूँ तो ईश्वर के पास सब कुछ होता ही है, तो उसको तो कोई हानि नहीं है, सूक्ष्म सूक्ष्म भले ही सुनता है, वो सब कुछ सुनता है, पर उसको कोई बाधा नहीं है। ऐसे ही योगी आदि को भी बहुत सूक्ष्म सुनाई देता है, लेकिन वो हर समय सुनते ही नहीं है इसको, ना सुनने की अपेक्षा रखते हैं वो, जब कोई विशेष अपेक्षा होती है तो सुन लेते हैं, अन्यथा वो बंद करके वो भी रखते हैं। यानी सामर्थ्य जो इंद्रियों की होती है उसको खुला नहीं छोड़ देते हैं, फिर वो भी उसको बंद करके ही रखते हैं वो, नहीं तो उनको भी बाधा होगी। हर समय शोर कान में आता ही रहेगा तो समाधि कहाँ लगेगी, इसलिए वो तो बंद कर देते हैं, ध्वनि आने ही नहीं है, ऐसी स्थिति बना लेते हैं वो, सुनना ही नहीं है इसको। तो ये भी अगर सात्विकता के साथ आती तब तो बाधा नहीं थी, लेकिन स्वाभाविक यदि ये होता है ऐसा ही, तो ज़रूरी नहीं थी सात्विकता, फिर तो किसी भी स्थिति में होना था ये, वो बाधक वाली स्थिति रहती। दिव्य गंध का मतलब होता है कि बहुत ऊंची, तीव्र और सुगंध, बहुत ऊंची स्थिति में आना, जैसे ये है ना अपना इत्र आदि का जैसे होता है, सुगंध सूंघते हैं, तो ये यहाँ की दृष्टि से दिव्य है ये। ऐसे उनको मानसिक नासिका आदि से ही शरीर के अंदर संकल्प मात्र से सुगंध आते हैं। ऐसे रस का होता है, कंठ से जैसे झड़ता है, पानी निकलता है यहाँ से, वो बहुत मीठा सा लगता है। ऐसे और भी हैं, शरीर के ही चमड़ी आदि जन जो भी है, जीवा में ही कुछ विशेष स्थिति आने से वही रस, क्योंकि रस की जीवा बनी हुई है, तो उसके ही जो गुण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। तो
शरीर के अंदर जो गुण रखे हुए हैं उनकी जो प्रकटता है वही दिव्य गंध रस आदि है। हाँ, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें जो इंद्रियां हैं ना वो भी बनी हुई है इन्हीं की, और इनके जो गोलक हैं उनमें ये गंध भरे हैं। शेष में तो दुर्गंध है, दोनों भाग है इसमें। जैसे इसी शरीर में रूप भी है ना, रूपता भी है और रूप भी है, यानी वही रंग होता है, तो कुरूपता भी आती है इसी के अंदर और सौंदर्य भी इसी में चमकता है, दोनों चीज़ें होती है। तो ऐसी गंध भी दुर्गंध भी दोनों है, सुगंध दुर्गंध दोनों चीज़ें हो जाती है इसमें, रूप की तरह से है, व्यवस्थित अव्यवस्थित होकर के ऐसे बन जाते हैं। लिखा तो है इसमें व्यासवास में कि वो इस पर मच्छर की क्या है वो जो तंतु निकलते हैं, मकड़ी के तंतु, और उसकी तरह से सूरज की किरणों को पकड़ के चढ़ जाता है वो। तो सुनने में और पढ़ने में तो लगता है ये अच्छा, लेकिन ये होता भी होगा ऐसे ही। और जो किरणों को पकड़ के जो चढ़ता होगा तो वैसे क्यों नहीं उड़ जाएगा वो, और कहाँ जाएगा, चढ़ करके सूरज तक जाएगा। लिखा तो है उसमें, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बैठे बैठे चांद को छू लेता है उंगली से, वहीं पर है। तो इसको क्या मानेंगे, ऐसा संभव हो सकता है क्या? अब जहाँ से बैठेगा हाथ लंबा करेगा इतने में घूम जाएगी पृथ्वी, चांद तक हाथ जा पाएगा नहीं जा पाएगा? कितना लंबा करेगा हाथ को, कितने लपेटे आ जाएंगे पृथ्वी के ही। तो लिखा ये भी है वहाँ पर। इस कारण से जैसे इस वाक्य का तो अर्थ हो नहीं सकता, अंगुले न अंगुली मात्रे न चंद्रमसम स्पृशति, उंगली से चांद को छू लेता है। अब इसका कोई भी अर्थ यदि करते रहो तो इसी के साथ अगली पिछली पंक्ति भी है, तो उस पर भी मतलब संशय तो होता ही है कि वैसा अर्थ लिखा है लेकिन ज़रूरी नहीं होगा वो अर्थ। और जैसे हनुमान जी का है वो उड़ के गए थे, पर रामायण में तो लिखा हुआ है कि तैर के गए थे। ये बात पता नहीं कहाँ से चली है कि उड़ के गए थे, अभी भी लिखा हुआ है वो तैर के गए थे। वाल्मीकि रामायण में तैर के लिखा हुआ है, तुलसीदास वाले में हाँ शायद उड़ करके, नहीं जाने का भी तैर करके है। वो ऐसे हाथ से मतलब जो तैरते हैं ना ऐसे तैर रहे थे। जो भी वो नहीं, मूल बात ये है कि एक ही बात दो तरह की लिखी हुई है, तो किसको मानेंगे अब? एक ही जगह जो मूल पुस्तक है उसमें तो तैरना लिखा है, और बाकी जगह किंवदंतियों में उड़ना लिखा हुआ है। तो अब ये संदिग्ध हो गया ना किसको माने। ऐसे ही वो धौलागिरी उठा के लाने की बात है, वो भी अब बिना उड़ के गए तो हो ही नहीं सकता। वो जब यहाँ वो पार कर रहे थे तो यहाँ उड़ने में क्या बाधा थी उनको, जब इतना लंबा उड़ सकते थे। यहाँ पे पानी में क्यों उतरे, और वो पहाड़ कैसे उखाड़ करके लाए? नहीं, लेकिन लिखने में तो यही नहीं कि पहाड़ को उखाड़ के लाए, अर्थ तो फिर कुछ भी करेंगे हम, लेकिन जो शब्दों के अनुसार अगर करने लगेंगे तो क्या है, वो तो नहीं घटित होता है। तो इस कारण से वो संदिग्ध है। और दूसरी बात है, योग की जो भी सिद्धियां होती है वो स्वामी दयानंद की हिंदी पुस्तक के अनुसार तो मानसिक होती है, शरीर में संभव नहीं है सर। तो इस कारण से उसको मानना एक पक्षीय है नहीं, प्रमाणिक नहीं है।
अपना ये प्रकरण है, हमारी ये जो बीच की स्थिति है, मध्यम की स्थिति है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो ये स्थिति हमारे लिए बुद्धिपूर्वक है। और बुद्धिपूर्वक होने से ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है इसमें, क्योंकि बिना इसको व्यवस्थित किए हुए ऐसा संभव नहीं हो सकता था। और इसमें हमारे प्रयोजन भी हैं कि इतने मात्र से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। छोटे छोटे जीव जंतु होते, मच्छर आदि होते, उनको इतने विषय उपलब्ध नहीं हो सकेंगे जितनी मात्रा में हमको ठीक ठीक उपलब्ध हो जाते हैं, उनको इतने नहीं होंगे। वो खाएंगे पिएंगे तो कितना खाएंगे, कोई ज़्यादा खा पी नहीं सकते वो तो। बहुत छोटे होते शरीर होता यदि, तो भी इतने हम भोग नहीं कर पाते ठीक से। और बहुत बड़ा होता तो इसी में अपना भूखे घूमते रहते, ढूंढते रहते, जैसे हाथी बेचारा ढूंढता रहता, इसमें ही परेशान रह जाते। तो इस कारण से क्या होता, हमारा भोग ठीक प्रकार से संतुलित नहीं हो पाता। और जो हमें वास्तविक में इससे हटना है, ये साथ सब दिन हमें इसके साथ रहने की स्थिति नहीं है, वो नहीं बनती। फिर अब इस शरीर में या इस अवस्था में वो स्थिति बन जाती। अगर अधिक भोग वाले हम होते तो भोग की मात्रा भी तो कम होती है। इतने सारे होते भोगने वाले, वो इतने में तो देखो कितना झगड़ा होता है। वो कहता है हम इतने बड़े घर लेंगे, तो वो इतना तक हमारा है। वो सारे जब बड़े बड़े होते तो वो कितना कितना लेके रखते, सबको स्थान भी नहीं मिल पाता, कई धरती बनानी पड़ती। 10-10 गुना होता शरीर, तो धरती तो कम से कम 10 बनानी पड़ती। अब इतने भोग फिर क्या होते, कम हो जाते। तो एक तो ब्रह्मांड की रचना भी छोटी छोटी हो जाती, बड़ी बड़ी नहीं हो पाती। इतने कहाँ से लाते? पृथ्वी प्रकृति की परमाणुओं की संख्या तो नियत है, उसको तो बढ़ाए नहीं जा सकते। वो भी निर्माण रचना भी होगा, वो संतुलन ही होगा। तो अधिक भोग चाहिए तो अधिक संख्या भी चाहिए उसकी, वो मात्रा फिर या तो कम रहती है, वो घटिया क्वालिटी की बनती है। वो भोग सारे नहीं हो पाते। तो इस कारण से फिर क्या होता है, जो अपवर्ग होना था तत्व ज्ञान पूर्वक सारा सारा ठीक ठीक ज्ञान होने के उपरांत जो हो जाता है, अभी हमको सारे भोग भी उपलब्ध हो जाते हैं, पूरी प्रकृति हमारे सामने आ जाती है अनुमान से या समाधि प्रत्यक्ष आदि के द्वारा। और बहुत अधिक हमको फिर व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, समय हमारा बहुत अधिक नहीं जाता है, ठीक ठीक इस शरीर के कारण से हम संतुलन बना लेते हैं। बहुत बड़ा शरीर होता है तो संतुलन नहीं बना पाते। आयु बढ़ते ही बहुत लंबा चौड़ा शरीर होता तो पहले गिर जाते, संभाल ही नहीं पाते। वैसे खाने पीने की इतने में ही कमी हो जाती है, इतने बड़े को कौन खिलाता। तो इस तरह से हमारा जीवन क्या हो जाता, अधिक बाधित हो जाता। और छोटा होने पर भोग नहीं कर पाते पहले से। तो इस कारण से हमारा जो कुछ भी है ये निर्माण बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक होने से बिल्कुल ठीक ठाक है। इस कारण से एक तो ईश्वर सबसे बड़े कारण है इसमें, ईश्वर के कारण से ऐसा संभव है। ईश्वर को यदि हटा दें तो ये अव्यवस्था आ जाएगी। फिर हम क्यों बाधित हैं स्वतंत्रता से? अगर स्वैच्छिक है हमारा सब कुछ, तो फिर हमने छोड़ा क्यों इसको? और हमारे अधीन नहीं तो फिर किसके अधीन से इतनी कैसे हमारे तक आ कैसे गया? इसको आने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? क्यों आई प्रकृति हमारे पास? पूरी क्यों नहीं आई? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपत्ति फिर रह जाएंगे। ईश्वर को यदि नहीं जोड़ें तो कई सारी आपत्तियां रह जाती है।
और जोड़ने पर ही इसका समाधान होता है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर भी हैं और ईश्वर की व्यवस्था के कारण से ये है। तो ऐसी स्थिति में अब हमको ईश्वर के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन की व्यवस्था है, संसार की जो स्थिति है, हमारे लिए ईश्वर का सीधा सीधा सहयोग प्राप्त होया हुआ है, हमको मिला हुआ है। इस कारण से हमें ईश्वर के प्रति विशेष कृतज्ञ होना चाहिए और ईश्वर से अधिकतम संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति से जितना हमें लेना था ले लिया है हमने, जो कुछ इसमें है। सीधी सी बात है कि इस शरीर की जो विशेषता है, इसमें जितने भोग हो सकते थे सब मिल जाते हैं। इस शरीर से कोई भी भोग बचता नहीं है। और अलंकारिक रचना में ऐसी किया है कि इसका शरीर बना के दिया, इसका बना के दिया, सब हटा दिए इसने। मनुष्य शरीर बना के दिया इसको, तो उसने कहा हाँ बढ़िया है, ये दे दो। कहने का मतलब सबसे उत्तम शरीर ये है। तो उत्तम शरीर होने का मतलब होता है कि सारे भोग प्राप्त हैं। तो अब हमारे पास अवसर पूरा पूरा है, इसका अर्थ ये हुआ। हम जो चाहे वो, यानी जो अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी संपूर्ण बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। जो हमें करना चाहिए वो सब कर सकते हैं। जो हमें मिलना चाहिए वो हमको मिल सकता है। यानी संपूर्ण स्थितियाँ इस शरीर में हमारे लिए साक्षात सुलभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अब हम वंचित रह जाते हैं। मान लो मुक्ति से वंचित रह गए या फिर बाधित पुनः दुखों में आने के लिए फिर से विवश रह जाते हैं। तो सीधी सी बात है, ये हमारी प्रमाद की स्थिति होगी, प्रज्ञापराध होगा कि अवसर होते हुए भी, संभव होते हुए भी हमने इसके लिए पूरा प्रयास नहीं किया। प्रयास यदि करते, पुरुषार्थ यदि हमारा होता तो काम होना संभव था। लेकिन अगर कार्य नहीं हो पा रहा है तो सीधी सी बात है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इसमें। तो सृष्टि को देख करके, इन व्यवस्थाओं को देख करके इस शरीर का हमें पूरा पूरा उपयोग भी करना चाहिए। इससे जो कुछ सिद्ध किया जा सकता है, यानी सब सिद्धि की जो सामर्थ्य है इस शरीर में, हमको इसे प्रकट करना चाहिए। इसके सामर्थ्य को उद्बुद्ध करना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सफलता है। और दूसरी बात है कि और हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी मानसिकता का भी परित्याग करना चाहिए। हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होना है इतने में ही सब हो जाना है। बाह्य रूप से कहाँ कहीं चाहे जितना भी चले जाएंगे, तो निश्चय से उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अब जो अगर कुछ शेष बचा हुआ है या लगता है कि हमें कुछ चाहिए और, तो उसका अर्थ है कि अब वो बाहर नहीं मिलने का है। वो जो हमको न्यूनता दिख रही है, हमको जो अभाव दिख रहा है, वो वस्तुतः उसकी पूर्ति अंदर ही होनी है। वो आंतरिक अज्ञानता के कारण ऐसा हो रहा है। हमारी उपलब्धि हमसे कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे पास ही है। तो बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। इस कारण से आंतरिक रूप में या आंतरिक स्थिति बनाने का फिर प्रयास करना चाहिए। अगर वो स्थिति हमारी बन जाती है तो फिर हमें ये कमी दिखाई नहीं देगी।
जो लगता रहता है और चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, ये वस्तुतः मानसिक न्यूनता है। मन में अज्ञानता के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, कुसंस्कार के कारण से ये है। तो जितने जितने हम आंतरिक स्थितियाँ स्पष्ट करते जाएंगे, तो जिन दोषों के कारण ये स्थिति बन रही है हम उसको भी हटाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार से हमारे सारे प्रयोजन पूरे हो सकते हैं और वैसा ही हमको करना चाहिए।